अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 हमने स्टार्ट की है। लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे और उसमें हम नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं आज। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज 10 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 20। ये लास्ट वीडियो जो आपने डिस्कस की है, लास्ट वीडियो में टॉपिक ए प्लस बी प्लस सी, और उसमें हमने क्या किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैलकुलेट किया था, फाइंड किया था, जबकि आपको ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू गिवन थी। ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, बट आपको फाइंड करनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू। सो हम स्टार्ट उसी तरीके से करेंगे, हमेशा सोल्यूशन लिखेंगे और सबसे पहले आपके पास, चूँकि आपको पता है कि जो a प्लस बी प्लस सी है ये बेसिकली हमें फॉर्मूला बना के देता है, इसलिए हम लिखेंगे वी हैव, और a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आपको गिवन होगी आप उसको लिख देंगे। अब हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, हमें पता है हम इस पर जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद ये अपने ओरिजिनल जो है फॉर्मूले की फॉर्म में आ जाएगा। सो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हम जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स लिखेंगे तो इसके बाद ये जो दोनों टर्म्स हैं, दोनों तरफ आपको नज़र आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, दोनों साइड हम लगा देंगे स्क्वायर। सो कुछ इस तरीके से आपके पास कंडीशन बन जाएगी दैट ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 द स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। अब आपको पता है 10 का स्क्वायर का मतलब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस तीसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2, पहला पेयर ए बी, फिर दूसरा पेयर बी सी, तीसरा पेयर सी ए। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। हमेशा a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस ये पावर 2, फिर उसके बाद पहला पेयर ए बी का, दूसरा पेयर बी सी का, तीसरा पेयर सी ए का आ जाएगा हमेशा। और 10 का स्क्वायर लिखा हुआ था, इसको लिखेंगे 10 इंटू 10। तो अब हमें चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू गिवन नहीं है, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 20 है, उसकी जगह हमने 20 लिख दिया। बाकी जो वैल्यूज हमें नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू एज इट इज लिख दी और प्लस 2 ऐसे लिख दिया, एंड इक्वल्स टू 10 इंटू 10 क्या हो गया, 100 हो गया। तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, अब आपको एक चीज़ यहाँ पता होनी चाहिए कि 20 में 2 प्लस नहीं हो सकते। ठीक है, मोस्टली यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि 20 में 2 ऐड करके 22 बना देते हैं और फिर 22 को यहाँ पर प्लस या माइनस हो रहा था या मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था वहाँ शिफ्ट कर देते। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ लें कि 20 में 2 तो बिल्कुल ऐड हो सकता है, लेकिन चूंकि ये 20 के बाद प्लस 2 नहीं लिखा, 2 के साथ एक ब्रैकेट लगा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। तो इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे लिखा 20 प्लस 2x, तो 20 में हम 2 तो ऐड कर सकते हैं बट 20 में 2x ऐड नहीं कर सकते क्योंकि x अननोन है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता क्या होती है। सो सिमिलरली ये कंडीशन आपको यहाँ पता होनी चाहिए कि 20 में हम 2 ऐड कर सकते हैं, लेकिन 2 के साथ चूंकि कुछ आपके पास वेरिएबल्स मौजूद हैं, चाहे वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में हो, ए बी सी की फॉर्म में हो, लिहाजा उसको आप कभी भी उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लिहाजा यहाँ पर 20 में 2 ऐड नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, हम ये बात करेंगे अब यहाँ पर 20 जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है या माइनस कर रहा है। सो देखिए किसी भी नंबर का जो साइन होता है वो उसके स्टार्टिंग में होता है यहाँ पर, ना कि उसके पीछे होता है यहाँ पे। तो ये प्लस जो है ये इस 2 का साइन है, जबकि 20 का साइन शुरू में क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है। तो यहाँ पर 20 का साइन क्या है, प्लस है, और जब हम इस 20 को इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड भेजेंगे तो यकीनन इसकी साइड क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी। तो इट मीन्स अगर ये प्लस का 20 वहाँ जाकर क्या करेगा, माइनस का 20। मेक श्योर फिर से बता दूँ, इस 20 की जो साइन है वो कहाँ पर है, ये वाली साइन बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी नंबर की साइन उसके पीछे नहीं होती, उसके पहले होती है। सो यहाँ पर कोई भी साइन नहीं, इसलिए हमें पता है प्लस है। जब इसको हम इक्वल के यहाँ से वहाँ भेजेंगे तो वहाँ जाकर क्या करेगा, माइनस करेगा। और एक और मिस्टेक जो मोस्टली बच्चे करते हैं, इक्वल के बाद पहले जो लिखा हमेशा उसी को लिखते हैं।
मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, +20 वहाँ जाकर क्या करेगा, -20, तो यार 20 पहले लिख देते हैं, -100 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको, हमेशा इक्वल के बाद जो पहले लिखा हुआ है उसको पहले लिखना है, जो यहाँ से शिफ्ट होने के बाद वहाँ जाएगा वो हमेशा बाद में लिखा जाएगा। सो यहाँ पर 20 प्लस हो रहा है, इसको जब हम वहाँ भेजेंगे तो वहाँ जाकर क्या करेगा, माइनस करेगा। ठीक है, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, मोस्टली बच्चे इसको 100 -20 के बजाय 20 -100 लिख देते हैं। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, इक्वल के बाद जो पहले से लिखा होता है हमेशा पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद जो शिफ्ट होता है एक साइड से दूसरी साइड उसको हमेशा बाद में लिखते हैं, एंड में लिखते हैं। सो ये +20 था, वहाँ जाकर क्या हो गया, -20 हो गया। तो अब आप देख सकते हैं हम 100 में से 20 को क्या करने वाले हैं, माइनस करेंगे। तो 100 में से आप जब 20 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास बच जाएंगे 80। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन बच गई 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस CA इक्वल आ गया 80 के। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, वो ये है कि ये 2 जो है इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या प्लस हो रहा है। सो देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। बेटा देखिए, आप ये यहाँ देख सकते हैं 2 इस ब्रैकेट, इसके साथ क्या हो रहा है, ब्रैकेट के साथ जुड़ा हुआ। तो जुड़ने का मतलब क्या होता है, अगर दो चीज़ों के बीच में कोई साइन ना हो, इसका मतलब होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई हो रही हैं। बट अगर कोई साइन हो तो वो ऑब्वियस सी बात है। बट याद रहे, किसी भी चीज़ के शुरू में साइन नहीं होती। जिस तरह हम इस 2 की बात करें, 2 के शुरू में हमेशा कोई साइन नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 के शुरू में कोई साइन नहीं, अंडरस्टूड है, प्लस का 2 है। बट 2 अगर किसी और चीज़ के साथ लिखा हुआ है, जैसे आप यहाँ देख लें 2 इस ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, कोई भी साइन नहीं है, तो 100% अंडरस्टूड है कि आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इट मीन्स ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं इसको वहाँ शिफ्ट करूँगा तो वहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब यहाँ सवाल ये है कि 2 वहाँ क्यों हम भेज रहे हैं। तो देखिए, आपको पता है, आपको जो सवाल में वैल्यू पूछी गई थी वो किसकी पूछी गई थी, AB प्लस BC प्लस CA की। 2 का वहाँ कोई जिक्र नहीं था, इसलिए हमें इसका मतलब ये है कि 2 को यहाँ से हमने लाजमी शिफ्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 की कोई वैल्यू हमें फिलहाल रिक्वायर्ड नहीं है। सो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। तो देखें, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। यहाँ पर भी बच्चे क्या गलती करते हैं, 2 ऊपर लिख देते हैं, 80 नीचे लिख देते हैं। ठीक है ना, तो आपको पता है 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 वहाँ जाकर डिवीजन में लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 ऊपर लिख दें और 80 नीचे, जो इक्वल के बाद लिखा वो ऐसा ही रहेगा, जो यहाँ से शिफ्ट हो रहा है वो वहाँ जाकर चेंजिंग करेगा। मीन्स यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब यहाँ एक और चीज़ समझने की, वही यहाँ से देखिए मैंने ब्रैकेट भी हटा दिए। तो आपको पता है ये ब्रैकेट्स क्यों लगे हुए थे, इस 2 की वजह से लगे थे, क्योंकि 2 इस पूरे ब्रैकेट से, ब्रैकेट का मतलब एक से ज़्यादा थे ना, देखिए 1 2 3 ज़्यादा चीज़ों से मल्टीप्लाई होता है, इसलिए ब्रैकेट लगा था। अब चूंकि ये 2 वहाँ चला गया तो इस 2 का काम चूंकि ख़त्म हो गया, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट का भी कोई काम अब नहीं रहेगा, लिहाजा यहाँ ब्रैकेट आप बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस ब्रैकेट का काम क्या था, 2 की वजह से था, 2 मल्टीप्लाई होता है इसलिए ब्रैकेट लगा हुआ था। सो अब ये चूंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर वहाँ डिवाइड किया, 80 को जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता है 80 का हाफ होता है 40। सो AB प्लस BC प्लस CA जो आपसे पूछा गया था क्या होगा, वो आपके पास इस क्वेश्चन में 40 होगा। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज 40, AB प्लस BC प्लस CA इज 40।